दोस्तों SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दलितों के केस में CJI ने एक कायदे की लकीर खींच दी है, यानी कि अब SC/ST एक्ट में अगर जमानत पाना है तो सुप्रीम कोर्ट की इस लकीर को पार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट की इन शर्तों का पालन करना होगा। दोस्तों CJI गवाई ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए खबर को पूरा जरूर देखें। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि दलितों के खिलाफ उत्पीड़न से जुड़े मामले यानी SC/ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों में किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है जब वो ये साबित कर पाए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम द्वितीय कोई मामला ना बनता हो, यानी पहली नज़र में ये साबित ना हो पाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के किसी शख्स के साथ किसी तरीके की कोई हिंसा की है। दोस्तों CJI BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्र और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करी है और इस बात पर जोर भी दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियमों को कमजोर वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था और ये आरोपी को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने पर रोक लगाता है। इसके साथ ही पीठ ने जातिगत अत्याचार के आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने संबंधित बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अधिनियम धारा 18 का उल्लेख करते हुए ये बात कही है कि ये प्रावधान स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 438 को लागू नहीं करने के बारे में है और इसी धारा के तहत दायर आवेदनों को सुनवाई से बाहर करने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रावधान के साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 18 आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है। हालांकि इस पूरे मामले पर दोस्तों पीठ ने ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने के लिए स्पष्ट रेखा खींचते हुए ये भी कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 के तहत अगर प्रथम दृष्टि ये साबित होता है कि आरोपी ने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है तो वो अदालत आरोपी को CRPC की धारा 438 के तहत दायर आवेदनों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत देने का विवेकाधिकार रखता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला सामने आ गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।